वेरिएबल x और y चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपके पास में ऐसा हमने पॉइंट की थोड़ी गड़बड़ कर दी हो या फिर कभी नेगेटिव पॉजिटिव साइन आगे पीछे हो जाता है ना, वो जो है वो लेडी है यहाँ पर, शी बाय 3 बैट्स 5 बॉल। हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब चुस्त और दुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज हम एक नई वीडियो में मिलने वाले हैं। आज एक नए चैप्टर की नई एक्सरसाइज की हम शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हमने थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 3.1 वो दोनों कवर कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.2 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो और 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप मेरे साथ में शुरू करेंगे आज 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 5 से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो देखने को एग्जाम में मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है, नहीं तो एमसीक्यूज भी आते हैं, और साथ ही साथ में जो आपके 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इक्वेशंस आपको गिवन होती है और उसे सॉल्व करना होता है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या ये वाला जो पैटर्न होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं 3.2 एक्सरसाइज की और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमारे पास में यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है, फिर भी मैं यहां पर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ आगे चलूंगा। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में गिवन इक्वेशंस होती है, जो भी हमारे पास में गिवन इक्वेशन होती है उसमें से हम क्या करते हैं, एक में से जो हमारी एक इक्वेशन होने वाली, जैसे फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे सपोज कीजिए कि यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली और उस x की वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करा दिया, ठीक है ना। कैसे होगा ये प्रोसेस, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये मेरे पास में एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकालता हूं। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ये उस तरफ y जाकर आपका 14 माइनस वाई बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या 14 माइनस वाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं क्योंकि 2 हमारे पास में यहां पर है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करानी है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो मेरी x की वैल्यू निकली है, क्यों ना मैं उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दूं, ठीक है। मैंने फर्स्ट से निकाली और सेकंड में पुट कराई। ऐसा नहीं कि फर्स्ट से निकालकर आपने उसे फर्स्ट में ही पुट करा दें, यहां पर ये मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो कहां पुट करानी है, सेकंड में पुट करानी है, ठीक है। तो अब चलो यहां पर हम पुट कराते हैं। हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराने वाले हैं। अगर 2 में पुट कराने जाएंगे तो आप ध्यान से देखना, आपके पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो आपने लिखा सर x की जगह आप क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई और माइनस का y इज इक्वल टू 4। ये आएगा कि नहीं आएगा? जब आप x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई यहां पुट कराएंगे तो x की वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से आपको क्या करना है, y की जो वैल्यू है उसे निकाल देना है। अब जैसे 14 तो मेरे पास चलेगा ही चलेगा, ये ओपन होगा तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, माइनस वाई जुड़कर क्या बन जाएगा, माइनस का 2y बनेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। चूंकि आपका 14 जो है यहाँ पॉजिटिव तो उससे जाकर नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक मैथ कर रहे हैं जो हमने अब तक करी है। अब हमें क्या करना है, यहां से अब हमें क्या करना है कि हमको इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर तो माइनस 2y है और इस तरह देखो क्या बनेगा, यहां पर तो है माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 आपका क्या बनेगा, 4 माइनस 14 आपका क्या बनेगा, माइनस का 10 बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से y की वैल्यू निकालने जाओगे तो y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपके किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10/2। माइनस के हैं दोनों तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में
5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपके पास में एक वेरिएबल x आ गया है, सॉरी एक वेरिएबल y आ गया है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना इस y को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया जाए, क्यों ना इस y को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, तो x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। चलो तो हम यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, किसमें पुट करा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा रहे हैं। तो ध्यान से देखना क्या निकल कर आएगा, y आएगा, उसके बाद मेरे पास में 14 है, ये मैंने 14 लिखा, माइनस y तो -5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5 करने पे हमारे पास में 9 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x और y की, तो x और y को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर x और y को उठाकर यहाँ पर रखोगे आप, x और y को उठाकर आपने यहाँ पर रखा, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो, x की जगह 9 रखोगे और y की जगह 5 रखोगे, तो 9 प्लस 5 जो है आपका 14 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कराते हैं, ठीक है, यही करना होता है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 और आपका y कितना आया, y इज इक्वल टू 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। और हमारे पास में इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो मैं देखता हूं तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को तो मैंने नंबर 1 बोल दिया, और इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 6 आएगा, फिर उससे सॉल्व कर दो, या फिर इस पूरी इक्वेशन को आप कीजिए 2 3 जा 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। दोनों ही मेथड आप कर सकते हैं, एक ही बात होगी। एलसीएम लेंगे तो भी वही बात होगी, अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी वही बात होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रोसेस कर लेता हूँ, एलसीएम जो कि आप शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आता है हमारे पास में 6, ठीक है। अब एलसीएम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इस नंबर से इसका डिवीजन कराएंगे। जब 6 को 3 से डिवाइड कराते हैं तो 2 आता है, और 2 को आप s से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 2s बनेगा, प्लस इसको इससे डिवाइड कराते हैं तो 3 आता है, 2 से आप 6 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 को t से मल्टीप्लाई कराइए तो ये बनेगा आपका 3t, क्या बनेगा, 3t इज इक्वल टू 6 को यहां मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपका बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपके पास में एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसी इक्वेशन की हमारे पास में एक दूसरी फॉर्म आ चुकी है। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, समझ में आई बात, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे कहां पुट करा देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आपके पास में देखो हमेशा वेरिएबल x और y चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां पर आपके पास में s और t दे रखा है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स नंबर जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से कोई भी आपका यहां पर वेरिएबल आ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इससे हम क्या करते हैं कि s की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो मैंने यहां से s की वैल्यू निकाल ली, तो ये बनेगा 3 प्लस टी बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ, ठीक है। t आपका उस तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव t उस तरफ जाएगा तो आपका पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। हमारे पास में हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 इक्वेशन आएगी, 2 तो वो इक्वेशन होगी जो ओरिजिनल होगी, जो हमें दी होगी, ठीक है ना, जो गिवन होगी, और थर्ड इक्वेशन वो होगी जहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो अब s इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, इसे कहां पुट कराएंगे, इसे हम पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 में। समझ में आई क्या बात, ऐसे ही करते हैं हम, पिछला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर s इज इक्वल टू 3 प्लस टी पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आपके पास में s इज इक्वल टू 3 प्लस टी जो आया है उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। अब देखो 2s तो ऐसे ही चलेगा, सॉरी 2 को तो ऐसे ही चलेगा, और s की जगह आप पुट कराएंगे 3 प्लस टी,
समझ में आई क्या बात। और यहां पर क्या लिखा है, +3t, +3t इज इक्वल टू 36। अब इस वाले इक्वेशन में हमारे पास में केवल t वेरिएबल चल रहा है, तो यहां से t की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। चलें आगे, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 6, और 2 से इसको बना कराया तो ये बनेगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब सिंपल हमारे पास में इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या t को इधर 6 को इधर ट्रांसफर कर दूं, ये 2t और 3t मिलकर तो मेरे बनेंगे 5t, और मैं यहां पर करने वाला हूं 36 माइनस 6, ठीक है। तो यहां बनेगा अपने पास में 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। ये 30 हो जाएगा। यहां से आप t की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो किस में भेजना है आपको, इसे, इसको भेजना है आपको डिवाइड में। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी 6। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6। अब t की वैल्यू को कहां पुट कराए, यहां पुट करा दीजिए, तो यहां से s निकल कर आ जाएगा। t की वैल्यू जो आपके पास में 6 आई है उसे यहां पुट कराइए तो s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। किस तरीके से लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 3। किस में पुट कराना है अपन को, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराना है ये वाला। तो ये बनेगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह 6 पुट कराएंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या वैल्यू आ जाएगी s की, 9, ठीक है। t 6 आ गया और s क्या आ गया, 9 आ गया। अगर वेरीफाई करना तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो s माइनस t करने पर आपका 3 आता है, तो 9 माइनस 6 करने पर आपका 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। s माइनस t करने पर कितना आता है, 3, तो 9 माइनस 6 करने पे 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। आप वेरीफाई जरूर कर लेना, जो भी आप इक्वेशन की वैल्यूज निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसे आपको वेरीफाई जरूर करना है। समझ में आई बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। आप अच्छे से फोकस से पढ़ो। इक्वेशन नंबर तो हमने, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो 3rd आता है हमारे पास में, और 3rd क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास में 2 इक्वेशन फिर से गिवन है, क्योंकि हम पेयर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो 2 इक्वेशन हमारे पास में ऑलवेज होगी। यहां पर बात करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। समझ में आई बात। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल की हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मैं y को उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, y को उधर और 3 को इधर ट्रांसफर करता हूँ। ध्यान से देखना क्या होगा, 3x तो अपनी जगह ही रहेगा, और 3 जब इस तरफ ट्रांसफर होगा, जब आपका 3 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा -3, और इज इक्वल टू y क्या होगा, y आपका इस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव y मतलब y लिख देंगे। समझ में आई क्या बात। ये आपकी इक्वेशन दूसरी आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल को निकाल लिया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जो था, ये बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास में ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी मेरे पास, 1 ये थी, इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है ना। ध्यान रखना हमारे पास में यहाँ पर हमेशा 3 इक्वेशन बनेगी, 1 2 एंड 3। तो मेरे पास में 1 और 2 गिवन थी, 3 मैंने निकाल ली फर्स्ट से। अब क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में वैल्यू आती है 3rd इक्वेशन की, उसे हम किस में पुट कराते हैं, 2nd इक्वेशन में पुट कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी निकल के रही है, y की वैल्यू निकल कर आई है सर 3x माइनस 3 पुट, कहाँ पुट कराओगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ पुट कराना है आपको, 2 में पुट कराना है। इस इक्वेशन को कहाँ पुट कराना है, 2 में पुट कराना है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मेरे पास में 9x तो ऐसे ही चलेगा, 9x माइनस 3, और y की जगह क्या रखेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल सही लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है हमने, y की जगह पर हमने यहां पर 3x माइनस 3 को पुट कराया है, बाकी हमारे पास में बिल्कुल डिट्टो चल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो हमने बोला यहाँ पर 9x माइनस 9x, और ये बनेगा मेरा प्लस का 9 इक्वल टू 9। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। अब अगर हम ध्यान से देखें ना इन 2 इक्वेशन को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अगर मैं इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस वाई बनेगा, और 3 से इसको डिवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारी, दोनों ही इक्वेशन जो है वो सेम है,
ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। यहां पर हमको इस क्वेश्चन ने बोला क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हमको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर हमारे पास में वेरीफाई करने वाला जो है ऑप्शन वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पर जो आपके पास में दो इक्वेशन बन रही है ना, उसमें x और y की जो वैल्यूज होगी वो इन्फिनिटी आएगी, ठीक है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि देखो आप यहां पर ये पॉजिटिव 9x नेगेटिव से कट हो जाएगा तो 9 = 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास में जब आप x की वैल्यू निकालने गए तो वैल्यूज आपके पास में वेरीफाई हो गई, मतलब इन्फिनिटी कंडीशन बन चुकी है। इसी तरीके से अगर इसको आप वापस पुट कराते हैं यहां पर, है ना, तो यहां पर भी क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x एंड y हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये चीज हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से देखो आप दोनों ही इक्वेशन सेम है। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं ना, और लेने के बाद में 3 इसको डिवाइड कराता हूं तो यहां पर 3x - y आएगा, और डिवाइड करा के यहां पर भी 3 आ जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन कैसी आ गई है, सेम इक्वेशन है। इसमें अगर आपकी दोनों इक्वेशन इक्वल आती है ना, तो इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन बनती है कि जो गिवन वेरिएबल है x और y, उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, उनके सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास में फोर्थ है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन है। तो हम लिखते हैं इन इक्वेशन को। हमारे पास में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करानी पड़ेगी। एक मेथड हमारे पास में एलिमिनेशन का होता है, एलिमिनेशन मेथड, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास में आएगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डिसॉल्व करते हैं किसी एक वेरिएबल को, ठीक है ना। तो दोनों ही कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों ही मेथड अलग अलग है। एग्जाम में जो मेथड आपसे पूछा जाएगा, जिस मेथड से आपको वो चाहता है कि वेरिएबल की आप वैल्यू निकालें, वही मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है उससे हम हमारा एक वेरिएबल निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा हमारे पास में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन है। यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस y को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से अगर आपको 2.x निकालना है तो 1.3 और ये उधर ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा माइनस का 0.3y, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको। आपने क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से x की, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा कि x को सिंगल बनाना है, तो 0.2 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या करेगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बनेगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इस तरीके से हमारे पास में एक थर्ड इक्वेशन आएगी, जो कि x की वैल्यू होगी y की फॉर्म में। समझ में आई क्या बात, ये हमारे पास में एक थर्ड इक्वेशन आएगी जो कि x की वैल्यू होगी y की फॉर्म में। अब इसे उठा के कहां पुट कराना है, आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कराना है, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू हम पुट कराएंगे, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। कहां पुट करा रहे हो आप, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा रहे हो, ठीक है ना। ये रही आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें x की वैल्यू पुट कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें x की वैल्यू पुट कराएंगे तो 0.4 तो ऐसे ही रहेगा, x के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां करते हैं इसको, देखना जरा, यहां पर हमारे पास में 0.4 तो चलेगा ही। अब ये सारा जो नंबर है आपके पास में पूरा का पूरा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बनेगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस का 0.5y चल रहा है, ठीक है ना, प्लस का 0.5y तो चल ही रहा है, और इस तरफ हमारा चल रहा है 2.3, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में ये जो है 0.2, ये 1 टाइम, ये 0.2 कितनी बार चला जाएगा,
लगभग हमारे पास में ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे चला जाएगा 2 टाइम, ठीक है, ये 2 टाइम चला गया। अब हमारे पास में क्या बचा है, 2 बचा है बाहर, जो इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2.6 माइनस 0.6y, और इस तरफ चल रहा है हमारा 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है ना। सिंपल, हमने 0.2 को 0.4 से कट किया तो 2 आया, और 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कराया। अब ध्यान से देखो, 2.6 तो उस तरफ जाएगा, अगर 2.6 को हम उस तरफ भेजते हैं तो ये बनता है 2.3 माइनस 2.6, और 0.6y 0.5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 0.1y, क्योंकि 0.6 में से 0.5 जाता है तो 0.1 आता है, तो ये 0.1 आ गया। अब क्या करना है, हमारे पास में इस तरफ चल रहा है 0.1y, और इस तरफ इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप 2.3 माइनस 2.6 करते हैं तो माइनस का 0.3 मिलेगा, ठीक है ना। अगर 2.6 में से 2.3 जाता है तो 0.3 आता है, और वो भी नेगेटिव का, तो ये बनेगा आपके पास में नेगेटिव 0.3, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो 0.3 के नीचे आपको क्या भेजना है, 0.1, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो y की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर देख लेना पॉइंट्स के कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में सिंपल कैलकुलेशन थी, इसको मैंने कट किया, 2 आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, चीजों को इधर उधर ट्रांसफर किया, यहाँ पर माइनस कराया, फिर डिवीजन कराया तो 3 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 को कहां पुट कराना है, इक्वेशन नंबर 3 में। y की वैल्यू जो आपकी 3 आई है उसे यहां पुट कराएंगे तो x की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं y इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराइए, x तो ऐसे ही रहेगा आपका, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई में 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 0.3 के मल्टीप्लाई में y लिखा है। नीचे क्या आएगा आपका 0.2, नीचे आएगा 0.2, इसको आगे सॉल्व कीजिए। देखो ये बनेगा 1.3 माइनस 0.3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0.3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 0.9, और अपॉन में आएगा 0.2। इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो 1.3 में से 0.9 को माइनस करना है, 1.3 में से 0.9 को माइनस करना है, तो क्या 0.4 आएगा, क्या 0.4 आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा, और नीचे चल रहा है 0.2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने जाओगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। अब क्या करना है आपको, इतना कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो वैल्यूज निकली है उसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिली मिस्टेक्स हो जाती है, यहाँ पर हमने पॉइंट की थोड़ी गड़बड़ कर दी हो, या फिर कभी नेगेटिव पॉजिटिव साइन आगे पीछे हो जाता है, तो उस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, एक बार वेरीफाई करके देख लो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपने जो निकाली है वैल्यू वो सही है या गलत है, एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर x की वैल्यू को 2 को यहाँ पुट कराता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ 2 पुट कराता हूँ, तो ये 2 जो है वो 0.2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0.4 बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं y की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कराता हूँ, तो ये तो बन गया मेरा 0.4, और यहाँ 3 पुट कराऊंगा तो 0.3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0.9 बनेगा, ठीक है। 0.4 और 0.9 मिलकर क्या 1.3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखो आप 0.4 में प्लस कराना है 0.9 को, तो 4 और 9 3 होता है, 1 कैरी जाएगा 1, तो ये 1.3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इस तरीके से आप 2 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, 1 मिनट का भी नहीं होगा, ये आपका वेरीफाई होने से आपके जो मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो ये काम आप जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड है। 2 इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसके अंदर हमने सारे पैटर्न देख लिए, फ्रैक्शन फॉर्म भी आ गई, नॉर्मल इंटीजर फॉर्म भी आ चुकी है, रूट्स वाले भी आ गए, पॉइंट्स वाले भी आ गए, है ना। तो मेथड जो है वो सेम ही है, ठीक है। आपके पास में किसी भी पैटर्न की इक्वेशन हो, आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहां से अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए। तो मैं यहां पर किससे कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से करता हूं। मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करने वाला हूं मैं यहां से, चलो मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, यहां पर ये मैंने इक्वेशन लिख दी।
यहां से मैं क्या करने वाला हूं, x की वैल्यू निकालने वाला हूं। ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसे उधर ट्रांसफर करूंगा, ठीक है ना, 0 के पास। तो ये तो बनेगा √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y। क्या बनेगा, माइनस √3y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को सिंगल करना पड़ेगा। x को सिंगल बनाया तो ये बनेगा माइनस का √3 अपॉन √2y। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल काम किया है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले √3y को इधर ट्रांसफर किया तो नेगेटिव बनेगा और √2 को अपॉन में भेज दिया, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराना है। एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कराओ, यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आपने यहां पर लिखा है x इज इक्वल टू माइनस √3 √2y। कहां पुट करा रहे हैं सर, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। कहां पुट करा रहे हैं, सॉरी यहां पर इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आएगा, ठीक है ना। ये हमने 2 में पुट कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखना क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर √3, क्योंकि √3 तो चल ही रहा है, ये वाला √3 तो चलेगा ही चलेगा। अब x की जगह क्या पुट कराओगे, ये चीज पुट कराओगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस √3 अपॉन √2y, ठीक है। और फिर चल रहा है माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। समझ में आई क्या बात। क्या किया है, सिंपल हमने यहाँ पर ये जो x की वैल्यू हमारे पास में थी, इसे उठाकर हमने क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दिया। तो √3 तो चल ही रहा था, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो ये √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। √2 यहाँ पर चल रहा है, ये y चल रहा है, ये माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही आसान है। क्या किया है हमने यहाँ पर, इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 3 बन जाएगा, नेगेटिव रहेगा साइन। √2 नीचे चल रहा है, y चल ही रहा है, माइनस का 8 रूट, जो रूट में 8 है y, वो एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो क्या √2 और 1 का एलसीएम √2 आएगा क्या, ठीक है। √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 3y और माइनस, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर √2 1। तो √2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, आपका कुछ साइन गड़बड़ की है क्या, मैंने यहाँ पर देख लेना एक बार। यहाँ पर हमने ये लिखा है माइनस हो गया, माइनस रखा, वहां रखा, उसके बाद इस जगह पर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि ये √2 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, मतलब ये जो √2 है ये 1 से डिवाइड होगा पहले तो यहाँ √2 आएगा, फिर √2 को 8 से कराएंगे तो √16 बनेगा। क्या बनेगा, √16। और √16 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या, 4y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, ये बताओ, लिख सकते हैं, है ना। अब इस √2 को 0 में भेज दो तो यहाँ बनेगा माइनस का 7y इक्वल टू 0। क्या बनेगा, माइनस का 7y इक्वल टू 0। और y की वैल्यू निकालने जाओगे तो 0 अपॉन -7 क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। समझ में आ रही क्या बात। बहुत ही आसान तरीके से किया है। क्या किया है कि यहाँ पर -3y -4y माइनस का 7y बनेगा, √2 को मैंने 0 में मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया, और -7 को जब आप 0 में ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 0 अपॉन -7 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो y की वैल्यू 0 आ गई। इस y की वैल्यू 0 को कहां पुट कराना है आपको, इसे पुट कराना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। कहां पुट कराओगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराओगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराओ, यहां पर 0 रखोगे आप, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 और y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या ये पूरा मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू भी 0 बनेगी, क्या ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद में x की वैल्यू भी 0 बनेगी। मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास में y की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। समझ में आई बात, ठीक है ना। वेरीफाई करना, 0 0 रख देना, पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, ठीक है। हो गया, देखो यहाँ 0 रखोगे ये 0 बनेगा, प्लस यहाँ 0 रखोगे ये भी 0, तो 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई कराते वक्त या फिर एलसीएम वगैरह जब आप लेते हो तब थोड़ा सा आप फोकस करना। चलें आगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन आती है 6th, ठीक है ना। अब 6th इक्वेशन जो है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म पर है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा इसे आप एक बार HW में ट्राई कीजिए, ठीक है ना। इसे एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। पर एक बार खुद से ट्राई कीजिए। करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेना, तो सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें भी एलसीएम ले लेना। फिर क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा देना, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं आता है फिर भी तो आप डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स थे हमारे पास में। अब हमारे पास में एक सेकंड क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क कर लेना आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे पैटर्न्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन है आपके पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कहता है इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दो इक्वेशन गिवन है उसे सॉल्व करना है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। आप जब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, वेरिएबल की निकालेंगे। एक तो x और दूसरा y, एक तो x और दूसरा y। फिर ये पूछता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू भी बतानी है आपको। तो जो आपने इन्हें सॉल्व करने पर x और y निकाला है ना, x और y निकाला इसे सॉल्व करने पर, उसे आप यहां पुट करा देना तो y की m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम ऐसा करते हैं, यहां से सेकंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, सेकंड से भी निकाल सकते हो। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं सेकंड इक्वेशन को। ये 2x मेरा यहीं रहेगा, माइनस 24 उसके पास में क्या जाएगा, प्लस का 4y जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उस तरफ जाकर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल आपके पास में 2x ऐसे ही रहेगा और आपको इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 12 प्लस का 2y बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। 2 कॉमन लेते हो 24 में से तो 12 आता है, 4 में से अगर 2 कॉमन लेते हो तो 2 आता है। अब क्या करना है, इस 2 से इस 2 को काट देना, ठीक है। आप नीचे ले जाकर भी इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अलग अलग साइड में है LHS RHS में तब भी कट कर सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 12 प्लस 2y, और इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर उसे कहां पुट कराना होता है, सेकंड में पुट कराना होता है, ठीक है। अब हम यहां पर सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हमने इसे सेकंड से निकाला है तो 1 में पुट कराएंगे, ठीक है। 1 में पुट कराएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन देखना हमारे पास में कौन सी है। फर्स्ट इक्वेशन है सर हमारे पास में 2 और x की वैल्यू रखेंगे हम माइनस का 12 प्लस का 2y। आ रही है क्या बात समझ में, माइनस का 12 प्लस का 2y रखेंगे और फिर रखेंगे यहाँ पर 3y जो कि हमारा चल ही रहा है। 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11। इसे हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 24, 2 इससे होगा तो प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करी है। अगर कोई डिजिट आपकी ब्रैकेट से बाहर होती है तो वो पूरे ब्रैकेट से अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो माइनस का 12 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से होगा तो ये आएगा। अब क्या करेंगे, 4y और 3y को ऐड करा देंगे और जो आपका 24 है माइनस का उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास में देखना क्या निकल कर आता है। अगर आप 4y और 3y को ऐड कराते हैं तो आपके पास में आता है 7y इज इक्वल टू, ये बनेगा 11, और जब माइनस 24 इस तरफ आएगा तो ये बनेगा प्लस का 24, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आपने चीजों को ट्रांसफर किया और कुछ नहीं किया है। उसके बाद आपके पास में ये 7y आ गया इज इक्वल टू 11 और 24 आपका 35 हो जाता है। तो आप y की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो y आएगा आपका 35/7, ठीक है। क्या इसको 7 की टेबल से कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी 5। y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5। अब y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कहां पुट कराना है इसे उठाकर यहां पुट करा दो। y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। कहां पुट कराओगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराओगे, ठीक है, यहां पर। तो यहां बनेगा हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 और y की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे, ठीक है। माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5। तो ये आप देखो आपके पास में क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस 12, 2 5 जा 10 हो जाता है। तो लगभग x की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 2 निकल कर आती है। x की वैल्यू क्या आती है, -2, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में आपको,
y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा के। मेरे पास में ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों को मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है और वेरिएबल x और y की वैल्यू निकाल दी। लेकिन हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमें यहाँ पर इस m की वैल्यू निकालनी है, इस m की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू इसमें पुट करा देंगे, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में गिवन इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारे पास में, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्या है इक्वेशन हमारे पास में, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे पुट कराएंगे 5 इज इक्वल टू m, और x की जगह क्या पुट कराएंगे, -2। x की जगह क्या पुट कराएंगे, -2, और प्लस में 3 चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होता है -2 से, सॉरी m जब मल्टीप्लाई होगा -2 से तो बनेगा माइनस का 2m प्लस का 3, माइनस का 2m प्लस का 3। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो आप एक काम कीजिए, 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, हम चीजों को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले हमने x और y निकाल लिया, उसे हमने इसमें पुट कराया, यहां से m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखो 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, और ये बनेगा -2m। क्या बनेगा, -2m। m की वैल्यू निकालनी है तो 2/-2, ठीक है ना। 1 जा और ये 1 जा, दोनों ही 2 की टेबल से कट जाएंगे एक एक पर, तो ये बनेगा आपका -1 -1 इज इक्वल टू m। तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, निकलता है -1। आ गई मेरी बात समझ में। क्या क्वेश्चन में हमने किया है, हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन थी, वहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, ये x हो गया, ये y हो गया। इस वैल्यू को निकालने के बाद में हमारे पास में जो एक अलग से इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें हमने x और y की वैल्यू पुट कराई है, तो m की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है ना। चलें आगे। अब अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में थर्ड इक्वेशन आती है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं जरा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म तैयार करनी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो आपके पास में नीचे प्रॉब्लम्स हैं उन पे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करने हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी उनके लिए आपको इक्वेशन निकालनी है, और फिर उन इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं इक्वेशन बनाऊंगा, और उनको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर अभी सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जो जो इक्वेशन मैं यहाँ पर निकाल कर दूंगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उनकी मैं इक्वेशन निकालूंगा और फिर आप उसको क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बाकी काम आपका रहेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमारे पास में 2 नंबर्स है और उन 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है आपके पास में, 26, ठीक है ना। अब 2 नंबर कौन से हैं हमें तो पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को मान लेंगे, लेट करेंगे, ठीक है ना। मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। लेट फर्स्ट नंबर इज x, और उसके बाद हम यहां पर करते हैं लेट कर देते हैं ये भी, लेट सेकंड नंबर इज y। हमारे पास में 2 नंबर हो गए x और y, ठीक है, और इन दोनों ही नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। तो डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो हम बोलेंगे x माइनस y, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 26। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास में 2 नंबर है और दोनों ही नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन से मैंने इक्वेशन निकाल ली। सेकंड कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर्स का। मतलब अगर आप एक को x मानते हैं, है ना, एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, 3y। अगर आप एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, 3y। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम है, फर्स्ट नंबर जो है वो आपका सेकंड नंबर का 3 टाइम है। अगर ये 3 टाइम है तो 3 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। जो चीज पहले से ही 3 टाइम है, अगर आपने 3 उधर मल्टीप्लाई करा दिया तो वो तो 9 टाइम बड़ी हो जाएगी ना। इसलिए क्या करेंगे, अगर दोनों को इक्वल करना है तो फर्स्ट नंबर 3 टाइम है तो वो 3 जो है वो सेकंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस होगा, तब जाकर ये इक्वल बनेगी। आई बात समझ में, ठीक है ना भाई। जो चीज पहले से ही ज्यादा है वहां पर आप एडिशन मल्टीप्लाई थोड़ी कराएंगे, आप तो इक्वल करने के लिए दूसरे को देंगे ना। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं मेरे पास और दोनों के पास में जो है
एक के पास में तो 5 टॉफीज है और एक के पास में 10 टॉफीज है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं 5 टॉफीज किसे दूंगा? फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दूंगा, ताकि वो दोनों इक्वल हो पाए। मुझे यहाँ पर इक्वल करने हैं, इन दोनों वेरिएबल को मुझे इक्वल बनाना है। तो ये 3 टाइम है पहले से ही, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। फर्स्ट नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो मैंने ही कर दिया। अब क्या करूंगा, 3y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x तो चल ही रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास में, बहुत साधारण सी इक्वेशन आई है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहां से x निकालेंगे, यहां पुट कराएंगे, ठीक है ना। यहां से x निकालेंगे, यहां से यहां पुट कराएंगे, तो y की वैल्यू आएगी, फिर उस y की वैल्यू को उठाकर वापस पुट करा देना, तो x आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको HW में करना पड़ेगा। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली है उनके लिए मैं आपको इक्वेशन दूंगा, बट सॉल्व आप करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सिखाया था और इस वाले वीडियो में भी सिखाया है। ऊपर वाले क्वेश्चन फिर से रिवीजन में आप कर सकते हैं। चले आगे, ठीक है। चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या कहता है ये कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास में 2 एंगल्स है ना। अब 2 एंगल्स कौन से हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। 2 एंगल्स कौन से हैं वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं कि लेट करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल को मैं x मान लेता हूं, और सेकेंड एंगल जो है मेरा, सेकेंड एंगल क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। फर्स्ट एंगल को x माना और सेकेंड को y माना। अब ये क्या कहता है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये मेरे पास में एक कंडीशन है ना, कि मेरे जो दोनों एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री के एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें आपके दोनों एंगल्स का सम कितना चलता है, दोनों एंगल का सम कितना चलता है, 180 चलता है। तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन तो यही आ गई है ना। क्वेश्चन ने आपको सेकंड कंडीशन भी दे रखी है, पर हम फर्स्ट कंडीशन सप्लीमेंट्री मानकर चलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है सर, जहां पर x प्लस वाई फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ठीक है, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कैसे आई, क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। हम सप्लीमेंट्री की बात करते तो एंगल्स का सम कितना निकल कर आता है, 180 निकल कर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता, 90 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये बोलता है सेकंड कंडीशन में, ध्यान से देखना, सेकंड कंडीशन में बोलता है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। अगर मैं लार्जर x को मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल लार्जर x है, और अगर मुझे x और y को बराबर करना है, x और y को बराबर करना है, तो वो जो 18 डिग्री है ना वो कहां पर ऐड होगा, बता सकते हो आप, वो 18 डिग्री कहां ऐड होगा। मेरे पास में 2 एंगल है x और y, x को मैंने लार्जर माना है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से लार्जर एंगल एक्सीड है। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड मतलब है ज्यादा स्मॉलर बाय 18, छोटे से 18 बड़ा है। समझ में आई बात। अगर ये बड़ा है तो ये कितना बड़ा है, 18 डिग्री। और अगर दोनों को बड़ा करना है तो इधर 18 डिग्री ऐड करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। अगर आपको ये कहा जाए कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है, ये वाला 18 डिग्री ज्यादा है ना, और इन दोनों को बराबर करना है, तो 18 को इधर ऐड करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। बैलेंस इक्वेशन करनी है आपको, है ना। तो आपके पास में सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही, ठीक है। दोनों सॉल्व हो जाएगी, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। दोनों ही एंगल आपको फाइंड करने हैं, हो जाएगा कि ये काम, है ना। ये पोर्शन आपको HW में करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन निकाल कर दूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना होगा, ठीक है। चलो देख लेना वापस से, अगर नहीं समझ में आया है तो। हम बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, है ना। जो आपका क्रिकेट कोच है वो बैट और बॉल खरीदता है ना। कितने रुपीज में, टोटल 7 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल्स लिए हैं, कितने रुपीज में, 3800 में, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ना तो बैट की कॉस्ट पता है और ना बॉल की कॉस्ट पता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैट, या फिर कॉस्ट ऑफ अ बैट भी कर सकते हैं आप, है ना। अ बैट कर देना,
अ बैट, कितनी मानते हैं, एक्स रुपीज, ठीक है ना, एक्स रुपीज मान ली। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी मान ली, वाई रुपीज मान ली। समझ में आ गई क्या बात, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, बॉल की कॉस्ट वाई है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 बैट 6 बॉल, 7 बैट, एक बैट की अगर एक्स है तो 7 की कितनी होगी, 7x होगी, प्लस बॉल कितनी ली है, 6, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 की कितनी होगी, 6y होगी कि नहीं होगी, होगी ना। मल्टीप्लाई तो कराते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए एक आम जो है वो 10 रुपए का आता है, तो 5 आम कितने के आएंगे, 50 के आएंगे ना, मल्टीप्लाई करा रहे हो, है ना। तो एक बॉल y की मतलब y रुपीज की है, कॉस्ट ऑफ अ बॉल कितनी है y, और 6 बॉल खरीदी तो 6y होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो हमने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपीज में, 3800 में। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, समझ में आई क्या बात, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3800 में। अब सेकंड कंडीशन देखना, लेटर, उसके बाद शी बाय, है ना, कोच जो है वो लेडी है यहाँ पर, शी बाय 3 बैट्स 5 बॉल, 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट तो यहाँ पर एक की एक्स है तो 3 की कितनी होगी, 3x होगी, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल, स्टेप से चलिए, 3x होगा, प्लस उसके बाद में यहां पर बॉल्स है 5, एक बॉल अगर y की आती है तो 5 कितने की आएगी, 5y की आएगी, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना रुपीस बनेगा आपका, 1750 रुपए बनेंगे, 1750 रुपीस बनेगा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है, वो तो x और y है। आप x और y निकालेंगे तो अपने आप ही आपकी बैट और बॉल की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये काम भी आपको HW में करना है। मैं सारी इक्वेशन निकाल कर दे रहा हूं आपको, बट आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। चले आगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि काफी देखने में बड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसको जरा, क्या कहता है ये, सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास में है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब समझना, ठीक है ना। द टैक्सी चार्ज, यहां पर एक टैक्सी है जो कि चार्जेस है यहाँ पर, सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, मतलब कैसा कि एक सिटी है उसके अंदर जो टैक्सी यहां पर चलाई जाती है उस टैक्सी का एक चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्ज, और साथ ही साथ में एक और चार्ज होगा और वो होगा डिस्टेंस कवर चार्ज। जैसे मान लीजिए कि मैं टैक्सी हायर करता हूं इस सिटी में जाकर, है ना, और टैक्सी हायर करने के बाद में मैं 5 किलोमीटर दूर गया टैक्सी में बैठकर, है ना। तो 2 रूल है वहां पर कि आपने एक तो 5 किलोमीटर जो कवर किया है उसका आपको पैसा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ में एक फिक्स चार्ज भी होगा जो आपको पे करना पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात, क्या होगा, 2 चार्ज होंगे, एक तो फिक्स चार्ज, चाहे आप टैक्सी में बैठकर उतर जाओ, है ना, कहीं जाओ मत, वो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ में आप कहीं टैक्सी में बैठकर थोड़ा सा आपने ट्रैवल किया है तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी, जो ट्रैवलिंग आपने डिस्टेंस जो कवर करी है उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आई क्या बात, फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में आपने कितना किलोमीटर कवर किया है उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम है ना। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो यहां पर हम यहां पर 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, है ना। अब देखो ना फिक्स चार्ज और ना कवर डिस्टेंस चार्ज मुझे पता है, तो मैं ऐसा करता हूं इन दोनों को मान लेता हूं, है ना, वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम करते हैं लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्जेस कितने होंगे हमारे, x रुपीस, ठीक है ना। फिक्स चार्जेस कितने होंगे हमारे, x रुपीस, है ना। मान लीजिए कि भैया आप बैठो और उसके बाद में आप कोई डिस्टेंस कवर करो या ना करो, आपके x रुपीस तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 1 किलोमीटर जाओ या 5 किलोमीटर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, x रुपीस तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद में आता है कवर्ड चार्ज, कवर्ड डिस्टेंस चार्ज, है ना, कि भाई कवर्ड डिस्टेंस चार्ज क्या है, तो कवर चार्जेस क्या होंगे आपके y रुपीस। मैंने x और y की वेरिएबल में इसको मान लिया है। x है हमारा फिक्स चार्ज और y है हमारा कवर्ड चार्ज, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है ना, उसके बेस पर। तो हम कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मैं बनाता हूं, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर जाते हैं, है ना, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। आप जब 10 किलोमीटर कवर करते हैं ना, अब कवर चार्ज जो मैंने आपको बताया है ना, वो मैंने बताया पर किलोमीटर,
ठीक है ना। ये जो y रुपीज है वो पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना लगता है, y रुपीज लगता है। और हमने कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y लगता है तो 10 का कितना लगेगा, 10y लगेगा, ठीक है ना, ये 10y लगेगा। और साथ ही साथ में देखो आप, क्या फिक्स चार्ज आपको हमेशा देना पड़ेगा, क्या फिक्स चार्ज हमको हमेशा देना पड़ेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में 10 किलोमीटर का ये हो गया। और दोनों मिलाकर कितने पे किए हैं, दोनों मिलाकर कितने पे किए हैं, 105 रुपया, ठीक है ना। कितना किया है, 105 रुपीज आपने पे किया है। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। आगे देखना, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर कवर करते हैं। 1 किलोमीटर का y तो 15 का कितना, 15y, ठीक है ना। तो 15y हो जाएगा। और साथ ही साथ में फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो करना ही पड़ेगा। ये पे करता है कितना, चार्ज पेड इज 155, 155 रुपया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या बोलता है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है ना। दो चीजें बतानी है आपको, एक तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों आसान है, यहां से जब आप एक्स और वाई सॉल्व करेंगे तो दोनों चीजें आ जाएगी। उसके बाद में ये बोलता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। एक्स और वाई तो पूछा ही है आपसे, आपसे फिक्स चार्ज और किलोमीटर चार्ज तो पूछा ही है। साथ ही साथ में ये पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर चलना होगा, अगर 25 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कितना देना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, x प्लस 25y आएगा कि नहीं आएगा, फिक्स चार्ज तो दोगे और 25y हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू निकाल के यहां पुट करा देना। ये भी आपको HW में करना है, समझ में आई बात। इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं, मेथड आप लगाएंगे, इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं, मेथड आप लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना याद रखना, ठीक है। देख लेना फिर से इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आया तो समझ में, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में, है ना, पर एक एक लाइन को पढ़ोगे, एक एक स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास में आता है फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो आपका 9/11 बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, 9/11। अब फ्रैक्शन क्या है सर, तो चलो इस फ्रैक्शन को मान लेते हैं, है ना। ये हम मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ध्यान है ना ये चीज, है ना। फ्रैक्शन जब बनाने जाते हैं तो न्यूमिनेटर आपका ऊपर वाला होगा, ये न्यूमिनेटर हो गया, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। अब ये बोलता है फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है। ये जो x/y है ना, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई है यहाँ पर, है ना। ध्यान देना, ध्यान से देखना, फर्स्ट कंडीशन आ गई है आपके पास कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन आपका बन जाता है क्या, 9/11। कब जब आप क्या करते हैं, 2 इज एडेड टू द बोथ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कराते हैं। अब न्यूमिनेटर क्या है चल रहा है, यहाँ पर x चल रहा है, तो x में आपने क्या ऐड करा दिया, 2 ऐड करा दिया। और डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, y चल रहा है, y में भी आपने 2 ऐड करा दिया। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। एक फ्रैक्शन जो है आपका वो 9/11 बन जाता है। एक फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है कब, जब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कराते हैं, जब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कराते हैं, 2 ऐड कराते हैं। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 ऐड करा दिया। ये मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस में 11 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 11x प्लस 22, और 9 से ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9y प्लस 18। क्या बनेगा, 9y प्लस 18। अब देखो 11x तो यही रहेगा, 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बनेगा, और 18 के पास में माइनस का 22 जाएगा। तो ये इक्वेशन जो बनकर आएगी वो आएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी भैया। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन, यहां पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिंपल कैलकुलेशन करी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझने वाली बात ये है, क्या हुआ है इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये हुआ है कि फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है कब, जब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करा देते हैं, दोनों में आप 2 ऐड करा देते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे देखना, आगे क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर आप 3 को ऐड कराते हैं तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है 5/6, ठीक है ना। ध्यान से देखना, सेकंड कंडीशन है, फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है, 5/6। कब, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कराते हैं, जब आप 3 प्लस x करते हैं और 3 प्लस y करते हैं, मतलब 3 इसमें भी ऐड कराया, 3 इसमें भी ऐड कराया, तो फ्रैक्शन आपका 5/6 बन जाएगा, और ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है ना।
समझ में आई बात, सेकंड इक्वेशन होगी। अच्छा इसको आप सेकंड नहीं कहते हो तो सॉल्व करने के बाद सेकंड बता देना, जैसे यहां पर बताया है अभी, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, वही बेसिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x + 18, और जब आपका 5 इधर मल्टीप्लाई बनेगा तो ये बनेगा 5y + 15, ठीक है ना, क्योंकि दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। अब आप क्या कीजिए, 6x को तो इधर रखिए और 5y को इधर भेज दो, तो माइनस का 5y = 15 - 18, ये 18 जो है वो इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। बेसिक मैथ है बिल्कुल, ठीक है ना, सीखा है आपने बहुत ही है। 6x - 5y = -3 बनेगा, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में यहां आ गई, इक्वेशन नंबर आपके पास में 2 यहां आ गई, और दोनों को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको थोड़ी सी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा है, एक स्टेप्स हमको यहाँ पर करने पड़े हैं, तो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, पर आसान है ना चीजें। अगर बिल्कुल आप सीक्वेंस से करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको हार्ड भी लग सकता है, टफ भी लग सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, इसे अब क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां जाकर पूछ लेना, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलें आगे चलते हैं, चलो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। 5 ईयर हैंस, ठीक है ना। हैंस मतलब क्या होता है, हैंस मतलब होता है आगे, है ना, जैसे आने वाले साल, जैसे मैं बोलूं 2030, तो 2030 आएगा तो वह हैंस होगा, है ना, आगे की तरफ प्लस कराना है, ध्यान रखना ना। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम दैट इज ऑफ सन, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो है जैकब और एक है उसका सन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दोनों की एज क्या करता हूं, मान लेता हूं, है ना, मान लेता हूं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन वो कितनी हो जाएगी, y ईयर। समझ में आई बात, है ना। जैकब की एज को x मान लिया और उसके बच्चे की एज को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, 5 ईयर हैंस, 5 साल आगे, है ना, 5 साल आगे, तो इसमें भी 5 साल ऐड कराएंगे, इसमें भी 5 साल ऐड कराएंगे, है ना। एज तो दोनों की बढ़ेगी। अगर मैं आज से 5 साल बाद की बात करता हूं, है ना, कि भैया 5 साल आगे चलना है आपको, तो 5 ईयर तो दोनों में ऐड होगा ना, इसकी एज भी बढ़ेगी, इसकी एज भी बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही की एज बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। तो एक्स में भी हम 5 ऐड कराएंगे और वाई में भी हम 5 ऐड कराएंगे, करा दिया। उसके बाद क्या बोलता है, एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम दैट ऑफ सन, जैकब की एज जो है उसके बच्चे से 3 साल ज्यादा होगी, 3 साल मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो पहले से ही बड़ा है 3 साल, 3 टाइम ये तो पहले से ही बड़ा है, तो ये 3 किधर मल्टीप्लाई कराओगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे। क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जैकब तो पहले से ही 3 टाइम है, तो उसके सन जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, 5 साल बाद की बात करता है ये, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम थोड़ा सा, तो ये आएगा आपके पास में x + 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y + 15 बनेगा। आगे क्या करना है, x यहीं रहेगा, y को इधर लाओ, -3y 15, 5 उधर जाएगा -5, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी x - 3y = 10, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। बस दिमाग कहाँ लगाना है, यहां लगाना है कि भाई जैकब तो पहले से ही 3 टाइम है, तो उसके बेटे को 3 टाइम करेंगे ना, है ना। पिताजी तो पहले ही 3 गुना है बच्चे से, तो बच्चे को 3 टाइम करना पड़ेगा। अगर आपने इधर 3 कर दिया तो अब पिताजी आपके कितने टाइम, 9 टाइम हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इक्वेशन बैलेंस करनी है आपको, इक्वेशन इक्वल करनी है, LHS RHS पार्ट इक्वल करना है, समझ में आई बात। चलो, तो यहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं, 5 इयर्स अगो। अगो मतलब क्या होता है, अगो मतलब क्या होता है, अगो मतलब होता है पहले, ठीक है ना। अगो मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं 5 साल पीछे जाता हूं, है ना, तो 2019 में पहुंच जाएंगे, सॉरी 2020 में पहुंच जाएंगे, अभी 25 चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो 5 साल पहले की बात करता है, पहले की बात करता है, तो हम ऐसा करेंगे x - 5 और इसको क्या करेंगे y - 5, है ना। क्या बोलता है, जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज कितने टाइम है, 7 टाइम, तो ये 7 किधर मल्टीप्लाई होगा, भाई जैकब तो पहले से ही 7 गुना है, ये जैकब तो पहले से ही 7 गुना है, तो इसको 7 टाइम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो जाकर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। भाई पिताजी तो पहले से ही 7 टाइम है, तो बच्चे को 7 टाइम करना पड़ेगा,
ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7y माइनस 35 बनेगा। अब क्या करना है, x 7y को इधर ले आओ तो माइनस 7y, ये बनेगा माइनस 35, 5 इधर जाएगा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन है बिल्कुल। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन आपके पास में ये रही, ठीक है ना। दोनों को क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। x और y आएगा तो x जो आएगा वो किसकी एज होगी, वो जैकब की एज होगी, और y जो आएगा वो जैकब के सन की एज होगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। पिताजी और उनके बेटे की उम्र जो है वो x और y है, तो वो आप निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी, पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उन्हें आप प्लीज जरूर करिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगा जो कि 3.3 एक्सरसाइज होगी, ठीक है ना। और जुड़े रहिए हमसे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ 10th क्लास पे बेस पर। हम एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडी सब कुछ कवर करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो एनसीईआरटी पर है, तो एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद फिर हम चीजों पर जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।